दोस्त, आपके परिवार के सदस्य या आपके रिश्तेदार या आपके दोस्त या आपके आसपास के समाज के लोग आपको किस नजरिए से देखते हैं और कितना सम्मान देते हैं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। अगर आप हर किसी का नजरिया बदलना चाहते हैं कि आपको सम्मान की नजरों से देखे, आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुने और आपको समझे, आपको रिस्पेक्ट दे, अगर आप ये सब चाहते हैं तो आज ही आपको अपने जीवन में 10 आदतों को सुधारना होगा। और दोस्तों, आपसे एक बात कहूंगा, इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर बहुत कुछ जागृत हो जाएगा कि मैं कल से ये ऐसा ही करूंगा, कल से ऐसा ही करूंगा, लेकिन परसों से आप क्या करेंगे, सेम सिचुएशन के साथ जीवन व्यतीत करने लगेंगे। तो सबसे पहला, अगर आप किसी का भी नजरिया अपने प्रति बदलना चाहते हैं तो आपको अपने आप से एक दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि मैं ये करके दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद ही वो 10 आदतें आपके जीवन में प्रवेश करेंगे और हर कोई आपको सम्मान की नजर से, सम्मान के साथ बात करेगा। तो सबसे पहला आपका नजरिया बदलना है अगर लोगों को, तो सबसे पहला आपकी आदत जो है वो है स्वस्थ रहो, फिट रहो। आप लोगों ने देखा होगा कि समाज में जो व्यक्ति पूरी तरीके से फिट है, बेहतरीन पर्सनालिटी है, उसको लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते भी हैं और उससे रिस्पेक्टफुली बात भी करते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि आप अपने शरीर के ऊपर काम कीजिए, शरीर को स्वस्थ कीजिए, फिट कीजिए, जिम जाइए, वॉकिंग करिए, रनिंग करिए, कुल मिलाकर आप अपने शरीर को स्वस्थ कीजिए। ये पहला नियम है, पहली आदत है जो कि आपको बदलनी पड़ेगी। दूसरी आदत ये है कि आप जब भी ये सब कुछ करेंगे उसके बाद आपको अच्छे कपड़े पहनना है। अच्छे कपड़े पहनने का मतलब ये नहीं है कि ब्रांडेड कपड़े पहनिए, बहुत महंगे कपड़े पहनिए। इसका मतलब है कि आप साफ सुथरे कपड़े पहनिए। ऐसा नहीं गंदे हो गए, बहुत ही आलस के चक्कर में आप उन सब चीजों को इग्नोर कर रहे हैं और ऐसे ही बने रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको अच्छे कपड़े पहनने, साफ सुथरे कपड़े पहनने, ये दूसरा नियम हो गया है। तीसरा नियम यही है, आपको किसी भी काम को करने के लिए आपके जीवन में आलस से नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आलस से इंसान के करियर का ही नहीं, उसकी धन दौलत का भी सबसे बड़ा दुश्मन है, सब चीजों को नष्ट कर देता है। तो आज ही प्रण लीजिए कि आप आलस्य को खत्म करेंगे, कभी भी किसी भी चीज को कल पर नहीं टालेंगे। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट ये है कि आप कभी भी कहीं पर भी हो, कम बोलने की कोशिश करें। जैसा है कि कहीं पर आप बैठे हैं तो फालतू की बातें ना बोलें, जितना बोलने की आपको आवश्यकता है उतना ही बोलें। आपकी जो इज्जत है लोगों के बीच बढ़ती जाएगी, तो कोशिश करिएगा कम बोलें। उसके बाद आता है कि यार, अपने आप को जितना आप व्यस्त रखेंगे ना, बिजी रखेंगे किसी ना किसी काम में, उतना ही बेहतर रहेगा। आप बुरे विचारों से मुक्त रहेंगे। जो भी आपके मन में गंदे विचार, थॉट्स आते हैं, बहुत तरीके का दिमाग में चलता रहता है, वो सब चीजों से मुक्ति रहेंगे। इसलिए आप अपने आप को व्यस्त रखें। ठीक है। तीसरी चीज है, आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखिए। ठीक है, क्योंकि गुस्सा हमारा सबसे बड़ा विनाशक होता है। जब एक शांत मनुष्य होता है तो उसका मन कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक विनाशकाली विपरीत बुद्धि वाला मन हो जाता है जब व्यक्ति गुस्से में होता है। तो इसलिए कोशिश करिए, जब भी आप किसी चीज को लेकर गुस्सा हो तो अंदर से शांत रहने की पूरी कोशिश करिए। ये आपके जीवन को बदल कर रख देगा। ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि आज के समय पर बहुत सारी बुरी आदतें, हम लोगों को बहुत सारी बुरी आदतें होती हैं, तो उन चीजों को आपको त्यागना पड़ेगा। और एक चीज यहीं पर आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, वो है कि आपको किसी के लिए भी, कोई भी कितना भी खास हो, हर समय अवेलेबल नहीं रहना है। जैसे कि आपके किसी दोस्त ने आपके पास कॉल किया, भाई चलना है, नहीं चलना है यार। आप क्या करते हो, शर्ट डाली, चल दिए, चल भाई चलते, नहीं चलना है। आप मना करना सीखे, वरना आपको लोग जो है निठल्ला समझेंगे, नकारा समझेंगे कि इसको तो जब फोन करते हैं तब आ जाता है। कभी कभी आप अगर खाली भी बैठे हैं घर पर, तब भी आप उनको मना करना सीखे, कोई कितना भी खास हो। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आप अपने आप को किसी से कम मत समझो। यार, आप सब कुछ कर सकते हो। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति पैसे वाला, उसके पास कॉन्फिडेंस है, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, आप सब कुछ कर सकते हो। कोई यहाँ पर कुछ सीख कर नहीं आता, सब यही सीखते हैं। इसलिए आप खुद पर विश्वास रखिए, सब कुछ आप कर सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है
तो वो इंसान बुरे विचारों का हर तरीके से ग्रस्त हो जाता है और उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए। जैसे कि मान लिया आपको पुलिस वाला बनना है, कोई भी आपके जीवन का लक्ष्य हो सकता है, बिजनेसमैन बनना है, कुछ भी बनना है, यूट्यूबर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है। आपके जीवन का कोई एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, उसके प्रति आप जुनून से काम करते रहिए। ऐसे में आप अन्य चीजों से मुक्त रहेंगे और आप एक बेहतरीन पर्सनालिटी के साथ एक अच्छे विचारक भी हो पाएंगे, एक अच्छा सोचने वाले बन पाएंगे, जिससे लोग आपको बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे और सुनने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है। और इन सबसे हटकर एक अलग चीज है जो कि यहाँ पर है 10 नंबर पर, हालांकि मैंने 10-15 चीजें बता दी यहाँ पर, वो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किताबें पढ़िए। अब बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि मैं तो अभी पढ़ाई बंद कर चुका हूँ, ये कर चुका हूँ, वो कर चुका हूँ। तो भाई कुछ ज्ञान की चीजें हैं, कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनको पढ़कर हमारी बुद्धि में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आजकल मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, रिच डैड एंड पुअर डैड। अगर आप उसको खरीदना चाहते हो, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये किताब मैं रिकमेंड करूंगा स्पेशल जो है 20 साल से ऊपर के लोगों के लिए। अगर आपकी एज जो है 20 साल से ऊपर है तो इस किताब को खरीदिए। और इस किताब में वो सारा कुछ सिखाया गया है जो कि अमीर लोग करते हैं। तो अगर आपको अमीर बनना है, पैसा कमाना है और आप लो लेवल में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो इस किताब को लीजिए। यहाँ से आपके अंदर सारे विचार आएंगे कैसे क्या करना है और आप अपनी लाइफ में एक बड़ा मुकाम हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से अंत में एक ही बात कहूंगा, अगर आप लोगों को हर दिन मोटिवेट रहना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे साथ जुड़िए और हर दिन खुद को बदलिए।